दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर, जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, आरव एक छोटे से कैफे में बैठा अपनी कॉफी का मजा ले रहा था। वो विकेट इंजीनियर था, 28 साल का, जिसकी जिंदगी एक तय रूटीन पर चल रही थी, घर, ऑफिस और फिर घर। लेकिन उसके दिल में कहीं एक खालीपन था, एक अधूरी सी कमी जिसे शायद वो खुद भी समझ नहीं पाता था। उसी दिन कैफे में एक लड़की आई, लंबा सा दुपट्टा, आंखों में काजल और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। उसका नाम था अनन्या। वो एक छोटी सी किताब लेकर आई थी और खुद में ही खोई हुई थी। आरव की नजर उस पर पड़ी और न जाने क्यों उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने सोचा, कौन है ये, इतनी उदास क्यों लग रही है। आरव ने हिम्मत करके उसके पास जाने की सोची, लेकिन उससे पहले ही अनन्या की किताब गिर गई। आरव ने झुककर किताब उठाई और उसे देते हुए कहा, ये आपकी किताब गिर गई। अनन्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहा और दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत शुरू हो गई। अनन्या एक आर्टिस्ट थी, जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए अपने दिल की बात दुनिया से कहती थी। उसकी जिंदगी रंगों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा भी था, जिसका राज वो किसी से नहीं बांटती थी। आरव को उसकी बातों में एक गहरी कशिश महसूस हुई। वे दोनों घंटों बातें करते रहे और जब अलविदा का वक्त आया तो आरव ने उसका नंबर मांगा। अनन्या ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर नंबर दे दिया। अगले कुछ महीनों में आरव और अनन्या के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। वे अक्सर मिलते, कभी कैफे में, कभी यमुना के किनारे, तो कभी अनन्या के छोटे से आर्ट स्टूडियो में। आरव को अनन्या की पेंटिंग्स देखना अच्छा लगता था और अनन्या को आरव की साधारण सी बातें सुनना। आरव हमेशा उसे हंसाता और अनन्या उसके लिए एक नई दुनिया खोलती। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव और अनन्या एक छोटे से पुल के नीचे खड़े थे, बारिश से बचने के लिए। अनन्या ने अपना दुपट्टा सिर पर ले रखा था और आरव उसे देख रहा था। उसने कहा, अनन्या, तुम जब मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे बारिश भी रुक जाती है। अनन्या शर्मा गई और नजरें झुका ली। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि वो अनन्या से प्यार करने लगा है। लेकिन अनन्या के दिल में एक डर था। उसने आरव को कभी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था। एक दिन आरव ने पूछा, अनन्या, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या बात है जो मुझसे छुपाती हो? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, कुछ बातें दिल में ही रह जानी चाहिए। अगर मैंने बताई तो शायद तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा अनन्या। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात अनन्या ने अपना राज बताया। उसने बताया कि उसकी जिंदगी में एक शख्स था, रोहन, जिससे वो कभी बहुत प्यार करती थी। लेकिन रोहन ने उसे धोखा दिया और उसकी वजह से अनन्या के परिवार को बहुत दुख झेलना पड़ा। इसके बाद अनन्या ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। आरव ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारा अतीत मुझे नहीं बदल सकता अनन्या। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये प्यार हमेशा रहेगा। उस रात दोनों के दिल और करीब आ गए। कुछ साल बीत गए और आरव और अनन्या की जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी बन गई। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें अनन्या उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। अनन्या की पेंटिंग्स अब गैलरियों में बिकने लगी और वे दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन आरव को पता चला कि अनन्या को एक दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए अनन्या को विदेश जाना होगा और उसमें बहुत खर्चा आएगा। आरव ने अपना सब कुछ बेच दिया, स्टार्टअप, घर, सारी जमा पूंजी, सिर्फ अनन्या के इलाज के लिए। लेकिन अनन्या को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आरव से कहा, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे लिए? मैं नहीं चाहती कि तुम अपना सब कुछ खो दो। आरव ने उसे चुप कराया और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो अनन्या। अगर तुम नहीं रही तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब? लेकिन अनन्या का दिल टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वो आरव को अपने दर्द से दूर रखेगी। एक रात जब आरव सो रहा था, अनन्या ने एक खत लिखा, आरव, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना सब कुछ हार जाओ। मैं जा रही हूँ और शायद हम कभी न मिलें।
लेकिन मेरी हर पेंटिंग में तुम जिंदा रहोगे। हमेशा मुझे याद रखना और खुश रहना अनन्या। सुबह जब आरव उठा, अनन्या जा चुकी थी। उसने खत पढ़ा और उसका दिल टूट गया। उसने अनन्या को ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन वो जैसे दुनिया से गायब हो गई थी। सालों बाद आरव एक आर्ट गैलरी गया, जहां अनन्या की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी थी। हर पेंटिंग में उसे अनन्या का दर्द, उसका प्यार और उसकी यादें दिखीं। एक पेंटिंग के नीचे लिखा था, आरव, ये मेरी आखिरी पेंटिंग है। इसमें मैंने अपना सब कुछ डाल दिया है। उस पेंटिंग में एक लड़का और लड़की बारिश में एक दूसरे के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने गैलरी के मालिक से पूछा, ये पेंटिंग्स किसकी हैं? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मालिक ने उदासी से कहा, ये अनन्या की पेंटिंग्स हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस अस्पताल में ली और ये पेंटिंग्स उनकी आखिरी निशानी है। आरव वहीं गिर पड़ा। उसने अपने दिल से कहा, अनन्या, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। उसने उस पेंटिंग को खरीदा और अपने घर में रखा, जहां वो हर रोज उसे देखता और अनन्या को याद करता। आरव ने अपनी जिंदगी अनन्या की यादों के साथ जी। उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसका दिल सिर्फ अनन्या के लिए धड़कता था। हर बारिश में वो उस पुल के नीचे जाता, जहां उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। वो अनन्या की पेंटिंग्स को दुनिया भर में ले गया और हर पेंटिंग के साथ उसकी कहानी सुनाई। ये थी आरव और अनन्या की कहानी, एक अधूरी मोहब्बत जिसमें प्यार, दर्द और त्याग की वो गहराई थी जो कभी खत्म नहीं होती। उनका प्यार ये सिखा गया कि मोहब्बत सिर्फ मिलन में नहीं, बल्कि इंतजार, त्याग और यादों में भी जिंदा रहती है।